आपको ध्यान दीजिएगा, कहता है एक्सरसाइज नंबर 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 कहता है बाबू थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में लिखिए। तो आपका बाबू कह रहा है यहाँ कि थीटा का पूरक कोण, तो कल पढ़ चुके हैं पूरक कोण के बारे में। पूरक कोण अब होता है क्या, बोलेंगे जब दो कोणों की माप का योग 90 डिग्री हो उसे पूरक कोण कहा जाता है। तो पूरक कोण बाबू दो कोण होता है। अरे मान लिया बाबू दो कोण आपका ए और कोण ए और कोण बी है, तो मान लिया कि कोण ए बराबर आपका थीटा है, तो आपका बी बराबर 8 होगी। यदि बाबू कोण ए और कोण बी एक दूसरे का पूरक कोण है, पूरक कोण हो, तो पूरक कोण बाबू होगा तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर आपको बाबू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब मान चुके हैं कि ए बराबर थीटा है, थीटा हो गया प्लस कोण बी बराबर 90। तो बाबू कोण बी बराबर क्या होगा, तो कोण बी बराबर हो जाएगा आपका 90 डिग्री। इसी को बोलते हैं पूरक। ए पूरक हो जाएगा बी का, तो कहे बाबू कोण ए आपका थीटा है, तो थीटा बाबू है, तो थीटा का पूरक कोण कितना हो गया, तो बाबू कह सकते हैं अतः थीटा का पूरक कोण, पूरक कोण बाबू आपको क्या हो जाएगा, थीटा का पूरक कोण होगा 90 माइनस थीटा। और बाबू कहे आपका फर्स्ट नोट, सेकेंड नोट आपको कहे बाबू कि 90 माइनस थीटा का पूरक क्या होगा, तो 90 माइनस का पूरक कोण आपका बाबू हो जाएगी आपका थीटा। थीटा का पूरक 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा का पूरक क्या हो जाएगा आपका थीटा। इस अगर आप हम समझ गए हैं तो आगे बढ़ाने में कोई तकलीफ है। चूंकि थीटा का पूरक कोण बराबर 90 माइनस थीटा है, इसीलिए क्वेश्चन और फर्स्ट बाबू कहती है कि कॉस थीटा का पूरक कोण, तो पूरक कोण बाबू हो जाएगा कॉस रहेगी तो आपको हो जाएगा साइन, साइन 90 माइनस। क्वेश्चन अगला, सेक थीटा का पूरक कोण, बाबू सेक थीटा हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। कॉट थीटा का पूरक कोण, बाबू कॉट का हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा। और फोर्थ में है कॉसेक, कॉसेक थीटा का पूरक कोण जाएगा बाबू सेक 90 माइनस थीटा। और 5 में आपका है tan थीटा का पूरक कोण कॉट 90 माइनस थीटा। बाबू अभी पढ़े थे, चूंकि 90 डिग्री माइनस थीटा का पूरक कोण, अब आपको पता है थीटा होता है, क्या होती है, इसीलिए कर सकते हैं, इसलिए
टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो टेन का पूरक कोण आपका हो जाएगा कॉट आपका थीटा। तो बाबू 90 माइनस थीटा का पूरक कोण बाबू थीटा होती है, इसलिए बाबू टेन 90 माइनस थीटा पूरक कोण क्या हो जाएगा आपका कॉट थीटा। और आपका फर्स्ट हो गई। आपका सेकेंड आपका है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा और आपका हो जाएगा साइन। क्वेश्चन नंबर 3 का रिक्त स्थानों के पूर्ति 0 डिग्री और 90 के बीच के किस कोण से करें। बाबू ध्यान दीजिएगा। तो बाबू कहता है क्वेश्चन फर्स्ट आपका बाबू है कि साइन 70 डिग्री। तो हम लोग पढ़े बाबू इसका साइन बाबू इसका पूरा कोण क्या होगा। साइन का पूरा कोण आपका कॉस 90 माइनस थीटा बाबू। तो थीटा आपको कितना था आपका ये 70, तो माइनस करते हैं 70 डिग्री। तो आपका हो जाएगा कॉस 90 में से 70 गया, कितना बचा बाबू। तो कर सकते हैं यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा आपका कंप्लीट। या तो यहाँ पर 90 माइनस 70 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपका नहीं है। अब सेकंड देखिए इसी प्रकार आपका बाबू था साइन 35 डिग्री का पूरक कोण। जैसे साइन से आपका कॉस हो जाए समझिएगा पूरक कोण है, तो पूरक कोण बनेगा साइन कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा कितना आपका है 35 डिग्री है। तो कह सकते हैं कॉस 10 में से 5 बचेगा 5, बचे कितना आपका 8 न 8 में से 3 गया 5। अब कितना हो जाएगा आपका 55। बाबू गला क्वेश्चन आपका कोण में इसी बाबू देख सकते हैं यहीं पर कहता है कॉस 48 डिग्री। आपका बाबू क्या लगा साइन 90 माइनस 48 कह सकते हैं साइन 10 में से 8 के बाद बचेगा 2 और 8 में 4 कितना बचेगा आपका हो जाएगा कितना 42 डिग्री। आगे देखेंगे कॉस आपका है कॉस 70 डिग्री, तो बराबर हो जाएगा साइन 90 माइनस 70 बराबर कितना हो जाएगी आपका साइन 20 डिग्री। भर लीजिएगा आपने से कितना हो जाएगा आपका साइन 40 डिग्री बराबर कितना जाएगा 132 हटा दीजिए 90 में 32 घटा दीजिए कितना होगा 10 में से 2 गया बाबू 8 और 8 में से 3 के बाबू कितना बचा बाबू कितना आपका क्वेश्चन 4 तथा यदि a प्लस b बराबर 90 डिग्री तो पूरक कोण a या b के उपयुक्त त्रिकोणमितीय अनुपात से रिक्त स्थान की पूर्ति। या तो बाबू इसमें लिखना a होगा या कि b होगा, लेकिन त्रिकोणमितीय अनुपात में चूंकि दिया है दिया क्या दिया बाबू है दिया आपका है a प्लस b बराबर 90। तो बाबू अधिक प्लस है इधर आके तो आपका a बराबर क्या होगा a बराबर हो जाएगा 90। या तो इसी को कह सकते हैं a प्लस b बराबर 90 डिग्री। हम बाबू a को निकाल सकते b को नहीं निकाल सकते हैं, तो कह सकते हैं b बराबर 90 माइनस a बराबर 90 माइनस b या b बराबर 90 माइनस दोनों में से बाबू एक होगा। अब जो जो आपका बाबू इसमें मान खोजेगा इसमें रख देंगे। तो पहला क्वेश्चन का बाबू था कि साइन a बराबर क्या होगा। तो बाबू a आपका एक न्यून कोण है, तो a बराबर बाबू क्या था 90 डिग्री माइनस b। तो कह सकते हैं इसको साइन 90 डिग्री माइनस मतलब सूत्र पढ़े थे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर तो इसका पूरक है ना, तो इसका चेंज कर देगा साइन रहेगा तो हो जाएगा कॉस, तो कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगी आपका कॉस थीटा। थीटा यहाँ b है जिसका हो जाएगा आपका इसका मान कॉस b।
और इसका मान क्या रख देंगे यहाँ पर cos। अब अगला देखिएगा, फर्स्ट है आपका, सेकंड देखिएगा, मतलब अब cos b बराबर, तो cos, अब b का मान आपका दिया हुआ है 90 माइनस ए, 90 डिग्री माइनस, सुपर आपको cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन आपका ए, तो अब हो जाएगा कितना आपका यहाँ हो जाएगा साइन। इसी प्रकार से बाबू सेक रहेगा, हो जाएगा कॉसेक ए, टेन बाबू ए रहेगा बाबू, तो हो जाएगा बी, टेन बाबू है तो कॉट हो जाएगा, बी बाबू थीटा ए हो जाएगी, अब कॉसेक तो आपको हो जाएगा सेक बाबू, थीटा बाबू बी है तो आपको हो जाएगा ए, सिर्फ बाबू पूरक चेंज करेगा, तो ए है तो बी है तो आपका ये, तो कब हो जाएगा कितना 10 बाबू एक पूरा करेगा आपका बी। बाबू कहता है यदि साइन 37 डिग्री बराबर ए, तब कहता है cos 53 का मान ए के पदों में व्यक्त करें। अब ध्यान दीजिएगा, कहता है कि साइन 37 डिग्री बराबर, तो बाबू साइन बाबू जो होता है इसका बाबू इसका पूरक कोण बाबू क्या होगा, तो पूरक कोण आपका बाबू हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा, थीटा कितना आपका है 37। तो बाबू ध्यान दीजिएगा, तो cos 90 में से 37 हटाएंगे, 10 में से 7 गया आपको बचेगा 3, 8 में से 3 का बचेगा आपको 53 डिग्री। तो अब इसका मान आपका दिया हुआ था, चूंकि साइन 53 डिग्री बराबर कितना आपका होता है, ये आपका दिया हुआ है, तो पूछा था cos 53 का मान कितना होगा, तो cos 53 मान कितना हो गया ये, इसलिए कह सकते हैं, इसलिए cos 53 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा आपका। बाबू कहता है क्वेश्चन नंबर 6 में निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है cos 59 डिग्री बटा साइन 31 डिग्री का मान बाबू क्या होगा। तो बाबू इसको हम कह सकते हैं cos बाबू, cos का पूरक बाबू क्या होती है, cos का पूरक आपका होता है साइन, बाबू साइन क्या होगा, तो 90 माइनस जो cos का बाबू थीटा था, अब कितना हुआ है 59 डिग्री है, बट साइन बाबू समान आ रहा है ना, तो साइन बाबू समान से समान रहने देते हैं, साइन 90 माइनस, अब पढ़े थे ना, साइन 90 माइनस थीटा, और उसमें भरा देंगे, तो बस जो हम बोल रहे थे साइन 90 माइनस क्या होती है, कॉस क्या होता है, लेकिन अब हमको लाना था साइन में लाना है, 10 में से 9 गया, वो बच्चा बाबू क्या होगा साइन 1, अब आपको कितना हो जाएगा 8 में से 5 के बाबू कितना हो जाएगा आपका, बड़ा कितना होगा साइन 1, खत्म बाबू कितना हो जाएगा 1। फिर सुनिएगा, फिर से cos 59 बटा साइन 31, बाबू कहते हैं cos का बदलेंगे पूरक बदलेंगे, क्यों, क्योंकि बाबू यहाँ साइन था, तो cos का पूरक आपको क्या होता है साइन, बाबू कह सकते हैं साइन 90 पूरा बदल है ना, तो थीटा का होता है क्या 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस कर दिए, तो 10 में से 9 गया बच्चा का बाबू 1, वो 8 में से 5 बाबू तो बचा बाबू 3 क्या साइन 31, अब वो अंश में भी 31 और हर में भी बाबू 31, क्या होगा आपका खत्म बाबू बचा करना आपका, अब वो समान हो जाएगा 1 लिख लीजिए। बाबू आपका बाबू √2 जो दिया हुआ है √2 को रहने देंगे, और कितना आपका साइन है ना, तो साइन का पूरा बाबू क्या होगा, साइन का पूरा होता है cos, तो cos 90 डिग्री माइनस 22,
बटा तो cos पहले से था तो cos 68 तो आप इसको कर सकते हैं √2 तो आपको 90 में से 22 जाएगा बचा हुआ कितना 68 बटा cos 68 क्या होगा खत्म हो गया cos का cos खत्म है cos का cos क्या होगा समाप्त हो गया बचा कितना आपको √2 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है रिक्त स्थान को भरे तथा अति sin 50 और ध्यान दीजिएगा चूंकि आपका दिया हुआ है sin 50 डिग्री बराबर 0.7660 तो साइन का पूरक बाबू क्योंकि हमें इस कॉस निकालना है तो साइन का पूरक जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा होती है बराबर जो लिखा हुआ 0.7660 तो आपको जो 90 में से 50 जाएगा कितना आपको 40 तो साइन कॉस होगा ना गलती हो गया cos 40 डिग्री कितना बोले 0.766 तो अब आपको यहाँ फिर से देखिएगा साइन 50 तो अब साइन का पूरा क्या होती है आपका होता है cos तो cos क्या होगा साइन बाबू थीटा साइन का पूरा बाबू होता है cos 90 माइनस थीटा तो बाबू cos बाबू तो cos आ गई है अभी निकालना बाबू cos से था तो cos 90 में से पहला बाबू बचेगी 90 में से 50 है बचेगा 40 इसलिए बाबू cos 40 कितना होगा 0.7660 आपका आंसर है। बाबू कहता है क्वेश्चन बाबू 3 साइन 50 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री बराबर क्या होगा लिखेंगे चूंकि साइन 50 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री अब जब तक आपका नियामक जो है समान नहीं होगा तो इसको जोड़ नहीं सकते हैं तो अब हमें लाना हो साइन में है तो साइन को रहने दीजिए साइन में कोई चेंजिंग नहीं साइन 50 जानो cos का पूरक होता है साइन कर सकते हैं साइन 90 तो बाबू 90 में से बाबू साइन 90 में से कितना होगा थीटा ना साइन कर सकते हैं 90 माइनस थीटा अब साइन 90 में से अब कितना जाएगा 50 और एक सेकेंड फिर से cos का होता है साइन 90 माइनस थीटा देखिए 90 में से 50 का कितना हो जाएगा 40 तो कह सकते हैं साइन 50 सब साइन 90 40 होना जी यहाँ 40 होगा गलती हो रहा साइन बाबू कैसे साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा cos फिर से साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा cos और cos थीटा का सूत्र कितना थीटा कितना है 40 और 40 हो गया तो अब साइन भागे था इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे तो 90 में से बाबू 40 बचा कितना साइन 50 तो एक और एक यहाँ पर गुणांक है एक बाबू कितना जाएगा आपका 2 साइन 50 यहाँ पर होता था कि 2 साइन कितना होगा तो यहाँ हो जाएगा आपको 50 डिग्री आपका क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट स्टडी है यदि a प्लस b बराबर 90 तब cos b को a के सरलतम त्रिकोणमितीय अनुपात में ध्यान समझिए बाबू कहता है a प्लस b बराबर 90 डिग्री बाबू आपका b बराबर क्या होगा प्लस मिला के तो कोण b बराबर हो जाएगी 90 डिग्री माइनस इसीलिए कहता है कि cos b तो आपको cos तो ठीक है b का मान क्या होगा 90 माइनस 1 90 डिग्री माइनस हम लोग सूत्र पढ़े थे cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होती है साइन थीटा तो अब आपको a के सरलतम तो cos b का सरलतम आपका लगा साइन ये आपका चूंकि आपका दिया हुआ है
ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। बाबू इसलिए कर सकते हैं ए बराबर क्या होगा 90 डिग्री माइनस, या तो कर सकते हैं बाबू बी बराबर 90 डिग्री माइनस ए। तो आपका क्वेश्चन कहता है साइन ए बराबर आपका ए है, तो बाबू यहां हम कह सकते हैं कि ए के स्थान पर बाबू कितना कर सकते हैं, तो साइन 90 डिग्री माइनस बी। क्यों? क्यों बाबू ए बराबर दिले है 90 माइनस बी है। अब ए तो शुक्र है साइन 90 माइनस थीटा और बराबर क्या होती है cos थीटा। कंप्लीट। अब देखिए तो आपको अब निकालना है क्वेश्चन फर्स्ट में, मतलब आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सिद्ध करने की बंद होगा, जो आपको एल एच एस बराबर बाबू आपका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि आपका ए का मान आपका क्या जवाब है कॉस बी बाबू स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर प्लस बाबू बी का बाबू दिया हुआ था बी बाबू कितना साइन बी, तो कह सकते बाबू साइन बी बाबू दिया हुआ लिख दो कि साइन बी बराबर कितना आपका बी। तो देखिए बाबू स्क्वायर है तो थीटा पर स्क्वायर नहीं होता है, इसका नियामक स्क्वायर बाबू होगी, तो कह सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, तो अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर का मान कितना मतलब होता है बराबर आर एच एस। क्वेश्चन नंबर 30 आपको पता है टेन ए बराबर क्या होगा, तो अब हम कह रहे हैं चूंकि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा बाबू होती है कॉस थीटा। तो आप देखिए बाबू, तो हम बाबू कह सकते हैं ए का मान निकाला है ना, ए बराबर 90 माइनस बी, तो कह सकते हैं साइन 90 माइनस ए बटा कॉस ए बी था ना, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉस थीटा बटा कॉस ए। अब देखिए कॉस बी का मान कितना बाबू है, तो कॉस बी का मान आपका कितना है ए, और कॉस ए का मान बाबू कॉस ए का मान नहीं ज्ञात है ना, तो ध्यान दे दीजिएगा। तो बाबू ज्ञात कर लेते हैं कॉस ए बराबर, तो बाबू कॉस ए का मान ज्ञात नहीं है, इसको भी चेंज कर दीजिए, तो इसको कर सकते हैं बाबू ए था ना, तो बाबू ए बराबर कितना था 90 माइनस बी, तो 90 माइनस बी, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, साइन भी हो जाएगा, और साइन भी बराबर है कितना बी बराबर आर एच एस। क्वेश्चन नंबर 11, किसी त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए कि, और मान लिया बाबू कोई भी त्रिभुज है, किसी त्रिभुज है ए बी सी, तो आप है चूंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग अब कितना होता है 180 डिग्री, तो कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो अब आपका कोण ए, अब हमें यहां ज्ञात करना था बी प्लस सी, प्लस करा के तो कह सकते हैं बाबू ए बी प्लस सी बराबर 180 माइनस ए, और बटा 2 है ना, देखिए दोनों तरफ 2 से भाग देने पर तो b प्लस सी बटा 2 बराबर 180 माइनस ए बटा 2। अब हमें निकाले थी साइन, तो लिखेंगे
दोनों तरफ साइन लगाने पर, बाबू साइन लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, साइन बी प्लस सी बट्टा 2 बराबर साइन 180 माइनस ए बट्टा 2। तो साइन बाबू देखो दोस्त इससे भागा दे सकते हैं, इससे भागा दे सकते हैं, तो 180 बट्टा 2 माइनस ए बट्टा 2। बाबू आपका हो जाएगा साइन भागा देंगे 90 दूनी के 100, 90 माइनस ए बट्टा 2। अब उसको पता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होती है, कॉस थीटा। इसलिए कह सकते हैं बराबर क्या है, बराबर आर एस